अस्सलामुअलैकुम, मैं हिरा हसन रोशनी ऑनलाइन के साथ मौजूद हूँ। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 साइंस ग्रुप का मैथ्स है, ये 9th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो हैं जो कि हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्यू से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं पी ओवर क्यू, जबकि पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग करते हैं जी से, जी ग्रुप से, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये है हमारे पास रैशनल नंबर। सिंपल मैं आपको बताऊंगी, सिंपल में ये है कि वो तमाम लेटर जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर वो है जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरैशनल नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जबकि पी एंड क्यू जी से बिलोंग करते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि पाई हो गया, इसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √3। √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हमारे पास आ गया सेकेंड क्वेश्चन, 1/6। 1/6 पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, लिहाजा ये जो है रैशनल नंबर है। उसके बाद आ गया पाई। पाई मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी है इरेशनल नंबर। उसके बाद है हमारे पास 15/2, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये है रैशनल नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, या बहुत ज़्यादा भी तो एमसीक्यूज में आते हैं। ये अब हमारे पास आ गया डेसिमल। डेसिमल में आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास डेसिमल जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और ये रैशनल नंबर है। जब भी आपके पास फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो डेसिमल पार्ट में, तो वो आपके पास रैशनल नंबर है। और अगर इनफाइनाइट हो और रिपीटिंग हो तो वो आपके पास इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपीटिंग भी नहीं है और लिमिटेड भी है या फाइनाइट भी है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, √29। ये आपको पता ही आपके पास इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं गिवन है, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। 17 को 25 से आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 0.68 है। और अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते तो मैं आपको डिवाइड के थ्रू भी आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन करके। बेहतर यही है कि आप इसे कैलकुलेटर के थ्रू करें। पॉइंट लगाएंगे इधर 0, 25 को आप मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आपके पास आ जाएगा 150। यहाँ से आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे भी पॉइंट लगाना था, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये यहाँ पर इस तरह डिवाइड करके भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं और सिंपली कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका आएगा 4.75।
57 को अब हमने 8 पे डिवाइड करना है, इसका आंसर आएगा 7.125। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने 205 को 18 से डिवाइड करना है, आपके पास आएगा 11.388 एंड सो ऑन। जब आपके पास इस तरह रिपीटिंग चल रहा है तो आपने उसको राउंड ऑफ करके 3.3889 कर देना है। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास 9 हो जाएगा। फिर हमने 5 को 8 से डिवाइड करना है, इसका आंसर आएगा 0.625। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास। ट्वेंटी 5/38, इसका आंसर है 0.6579। ये भी रिपीटिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे से राउंड ऑफ करके 9 कर दिया। और सॉरी, रिपीटिंग नहीं है, ये हमारे पास सो ऑन चलता ही चला जा रहा है, इसलिए हमने इसे राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ कर दिया तो 9 इसका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही आसान और सादा था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए जनरल कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने इसमें से सिर्फ ये बतानी है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, नहीं ये रैशनल नंबर है, लिहाजा ये फॉल्स है। उसके बाद है 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है, जो कि इससे हम पी ओवर क्यू की 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नहीं ये टर्मिनेटिंग नहीं है, फॉल्स है। हमें कैसे पता चलेगा, हम इसे 1/9 को डिवाइड करेंगे, आपने 1 अंदर रखना है और 9 से डिवाइड करना है, और ऊपर लगाया हमने पॉइंट, और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इस तरह ही ये फिर 1 आपके पास आ गया, 9 1 जा 9। तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा कभी भी, ये चलता ही जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसने कहा है कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं करेगा। आपने इसको सिंपली या तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना, या फिर खुद से डिवाइड करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। 3/4 is a terminating fraction। अब हमने इसे भी डिवाइड करके देखना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। थ्री को डिवाइड करना है 4 से, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ये आपके पास टर्मिनेट कर गई है, कंप्लीट हो गई है, तो इसने दिया हुआ इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है कि आपके पास एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब आप 4 को डिवाइड करके देखेंगे 5 पर, 5 8 जा 40, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो ये रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग ऐसा होता है कि अगर आपके पास 8 2 2 2 2 समथिंग चलता जाता, बार बार रिपीट होता जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। यहाँ पर हमारे पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2.1 के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल रोशनी ऑनलाइन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यूनिट नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइजेज और तमाम क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोस में मिलेंगे। और अगर आप अपनी सजेशंस का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड एट रोशनी ऑनलाइन।